श्री राम जी के चरणों में भेंट किए। बहुत बहुत धन्यवाद है। कपिपत की तू मैंने रक्षा की, कपियों को तुमने तारा है, उस पद अशोक में तुमने ही सीता के प्राण उबारा है। इस राम की भी बिगड़ी, इस राम की भी बिगड़ी हनुमान बनाएंगे। मणि को भी जीवित कर दो, मैं सदा तुम्हारा ऋणी रहा, मुझको भी और ऋणी कर दो। इस राम की भी बिगड़ी हनुमान बनाएंगे। राम की भी बिगड़ी हनुमान बनाएंगे। हनुमान, वैद्यराज की बताई गई बूटी आप ले आवे। प्रभु, आप कह रहे हैं कि अब तक मैं ऋणी था और ऋणी कर दो, परंतु प्रभु ऋणी तो मैं हूं, मुझे कौन जानता, लेकिन आपका आशीर्वाद प्राप्त हुआ। आपके साथ साथ मुझे भी कुछ लोग जानने लगे और आपने कहा कि लक्ष्मण के शरीर में प्राण डालकर जीवित कर दो, तो हे नाथ कहो आकाश जाए सूरज को पकड़ निचोड़ू मैं, हे नाथ कहो पाताल जाए शेष का मस्तक तोड़ू मैं, हे नाथ कहो अमृत को ना लक्ष्मण के मुंह में छोड़ू मैं, हे नाथ कहो यह देह छोड़ी लक्ष्मण के मुंह से बोलू मैं। पृथ्वी में हो या सागर में, चाहे हो ब्रह्मा के घर में लाएगा दास उसे फौरन, चाहे हो इंद्र के घर में पैदराज बतलाओ उसका रूप रंग, किस थोर हाथ में आएगी, रघुराई अगर सहाई है तो रात रहे आ जाएगी, बताओ औषधि कहाँ मिलेगी। मुझे विश्वास है ये काम आप कर सकते हैं, जब लंका जला सकते हैं हमारा भवन ला सकते हैं। संजीवनी बूटी कौन सी चीज है? उत्तराखंड में धौलागिरी पर्वत पर संजीवनी नाम की बूटी मिलेगी, उसकी पहचान रात्रि में कैसे करोगे? उस बूटी में प्रकाश होता है, जो प्रज्वलित हो समझ लेना संजीवनी बूटी है, लेकिन उसका प्रभाव रात्रि में है, अगर सुबह हो गया तो प्रभाव नष्ट हो जाएगा। अगर प्रभु का आशीर्वाद है तो रात ही रात वो औषधि आ जाएगी। प्रभु मेरे सम्मान और स्वाभिमान की रक्षा करना। जय श्री राम, जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय श्री राम। बूटी को लाना जरा देर लगेगी, बूटी को लाना जरा देर लगेगी। जय श्री राम। बूटी को लाना जरा देर लगेगी, लक्ष्मण को
देर लगेगी। वहाँ दूत एक मरम जनावा, रावण काल नेम गह आवा। लक्ष्मण को बचाना जरा देर लगे। वहाँ दूत एक मरम जनाब, रावण काल नेम के हुल्लड़पन को जब त्यागोगे तब बात समझ में आएगी। पीछे जाएगा संधि पत्र, पहले स्वतंत्रता। देशद्रोह करोगे तो मर जाओगे, जीवन भर पराधीन रहोगे। और जब आप लोगों ने मन बना लिया है कि हमें स्वतंत्र नहीं रहना, तो हम क्या कर सकते हैं। चलो चलते हैं, देखते हैं इस बंदर का मार्ग कैसे रोका जाएगा। आप हैं रामराज गाजीपुर। इसी गीत में उन्होंने 21 रुपए भेज किए हैं। बूटी तो लाना है, जरा देर लगेगी। सरकार, आप आइए सरकार, बैठ जाइए, आसन में बैठ जाइए सरकार, आप बैठ जाइए। मैं थोड़ा से सो लेता हूँ, फिर बताइए। हाँ सरकार, ये वाला मार रहा है सीटी, बंद कर दिया है। बताइए सरकार। सरकार, आप आए तो किस लिए आए, वो भी अर्धरात्रि में आए, क्या कोई विशेष कारण? विशेष कारण होता तो हम आपके पास क्यों आते, वो भी रात्र में क्यों आते। हाँ लगता है महाराज। हाँ इस समय लंका में क्या है? लगता है आप शयन कक्ष में रात में क्या किया जाएगा। हाँ सो रहे हो, उसी स्थिति में आ गए। कोई विशेष कारण? हाँ बोलिए। हमारा युद्ध तपस्या से हो रहा है, तुम्हें मालूम है? हाँ मालूम है। मालूम है। पुत्र घननाद ने छोटे तपस्वी को ब्रह्म शक्ति से अचेत कर दिया, मालूम है? नहीं ये तो नहीं मालूम। चलो हम सूचना दे रहे हैं। लेकिन बहुत गलत काम किया गया। क्यों? बहुत गलत काम। क्यों गलत हुआ? मेघनाथ जी को ब्रह्म शक्ति से प्रहन नहीं सरकार, नहीं सरकार, बहुत अच्छा काम किया गया, बहुत अच्छा किया गया, बहुत अच्छा किया गया, बहुत अच्छा किया गया ना, बहुत अच्छा किया गया, बहुत अच्छा किया गया। लेकिन अब अच्छा नहीं हो रहा। क्या हुआ सरकार? हनुमान नाम का बंदर औषधि लेने द्रोणागिर जा रहा है। ये तो अति उत्तम कार्य हो, नहीं बहुत गलत हो रहा है, बहुत गलत हो रहा है, बहुत गलत। तुम्हें उस बंदर का मार्ग रोकना है। ये तो सबसे गंदा काम है। हाँ जाओगे? ये गलत काम है। जा रहे हो कि हमको सोने दीजिए सरकार, रात है, सुबह चले जाएंगे, सुबेरे चले जाएंगे। छोड़ने नहीं चलोगे? दरवाजा बंद कर लो। दरवाजा बंद। अब आप नहीं जाएंगे तो हम चले जाएंगे, आप दरवाजा बंद कर ले। हाँ आइए, फाटक बंद किया जाए। चलो आइए सरकार, चलो निकल जाइए मेरे घर से। चलेगा कि नहीं चलेगा? बोल बोल। जाएगा ना? स्नान करके जल्दी पहुंच जाओ। कितनी देर तक रोकना है उस बंदर को? कितनी देर तक? केवल रात भर। बस सुबह छोड़ देना। सुबह छोड़ देना। जल्दी पहुंचो। क्या है? जा रहा हूँ यार। लगता है मदिरा पी के आया है। हाँ शयन कर रहा था, शाम के समय था, देसी वाली पी के आया कि ठर्रहवा वाली। अस्कगी चलो रचिस मगमाज, अस्कगी चलो
मंदिर पर बाग बनाया, बाग बनाया। चल मेरी माया, ही हा 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 हा, ही हा 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 हा, एक बाग बन जा। ये देखो माया का काम। महाराज ने मुझे आदेशित किया कि उस बंदर का मार्ग रोकना है। बंदर का मार्ग मैं कैसे रोकूंगा, इसे तो रोक नहीं पाऊंगा। कुछ करना पड़ेगा, लेकिन क्या करना पड़ेगा? बाबा बनना पड़ेगा। लेकिन कौन सा बाबा बनना पड़ेगा? कौन सा बाबा बनोगे? बाबा भी 4 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? असली, नकली, कतली, फसली। तुम कौन बनोगे? तो मैं नकली वाला बाबा बनूंगा। ये बात सही है, लेकिन ऐसा बनना कि हनुमान जी पहचान न पावे। पहचान गए तो मेरी स्विच ऑफ नहीं कर देंगे? वही पता चल जाएगा। हाँ, तो चलूं, चलकर बाबा बन जाऊं। लेकिन कैसे? एक नगर बनाऊं, एक डगर बनाऊं, 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 एक सोने की कुटिया। एक नगर बनाऊं, एक डगर बनाऊं, एक नगर बनाऊं, एक सोने की कुटिया। चलूं, अब बाबा बनना चाहिए। ओ बाबा जी का लटका देखो, बाबा जी का झटका, बाबा जी का लटका देखो, बाबा जी का झटका, बाबा जी का लटका देखो, बाबा जी का झटका, बाबा जी का लटका देखो, बाबा जी का लटका, लटका 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 लटका। ओ बाबा जी का लटका देखो, बाबा जी का झटका, बाबा चल मेरी माया, चल मेरी माया, एक धोती दे दे। बाबा जी का लटका देखो, बाबा जी का बाबा जी का लटका देखो, बाबा जी का लटका देखो, बाबा जी का झटका, बाबा जी का लटका देखो, बाबा जी का बाबा जी का लटका देखो, बाबा जी का झटका, झटका झटका। अब बन गया मैं बाबा। अभी कहाँ बन गए बाबा? क्यों? अभी तो नीचे से तो बाबा जी हो, पर यहाँ से आधे से ऊपर का। अभी ऊपर कमी है। हाँ। चल मेरी माया, एक कुर्ता दे दे। बाबा जी का लटका देखो, बाबा जी का झटका, बाबा जी का लटका। वो कहाँ पहन रहे हो? नीचे से ऊपर को घुसेर रहा। ये ऊपर से पहलो। ऊपर से ये नीचे को घुसेरा जाता है। नहीं नहीं नहीं, ऊपर से पहलो। ऊपर से, तभी इसका नाम धुरता हिलाता है। हाँ। तो बाबा जी का लटका देखो, बाबा जी का झटका, बाबा जी का लटका क्यों नीलू भैया कहाँ गए? अब मैं बन गया बाबा। अभी नहीं बने। क्यों? गले तक तो बन गए, अच्छा, अब गले के ऊपर तक। ऊपर का भी बनना पड़ेगा। ओ बाबा जी का लटका देखो, बाबा जी का झटका, बाबा जी का लटका देखो, बाबा जी का झटका। चल मेरी माया, एक दाढ़ी दे 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 दे। बाबा जी का लटका देखो, बाबा जी का झटका, बाबा जी का लटका देखो, बाबा जी का झटका। क्या हो गया? ब्याज जी लगता है माया से थोड़ी गलती हो गई। क्या हुआ? माया दाढ़ी तो उखाड़ लाई किसी बाबा की, लेकिन ये दाढ़ी बहुत जोर से गंजही गंजही महक रही है। किसी गंजेड़ी बाबा की दाढ़ी उखाड़ लाई। ओ बाबा जी का लटका देखो, बाबा जी का झटका, बाबा जी का लटका देखो, बाबा जी का झटका, बाबा जी का लटका देखो, बाबा जी का झटका, बाबा
नहीं बने। अभी अब क्या रह गया? अभी कमंडल रह गया, माला रह गया। चल मेरी माया कमंडल दे दे, माला दे दे। बाबा जी का लटका देखो, बाबा जी का झट्टी का, बाबा जी का लटका देखो, बाबा जी का झट्टी का। अब बन गए बाबा। अब बन गया बाबा। शट अप, शट अप, शट अप। शटक नारायण, शटक नारायण, शटक नारायण, शटक नारायण, शटक नारायण, शटक नारायण। शटक, शटक, शटक। शटक नारायण, शटक नारायण, शटक नारायण, शटक नारायण, शटक नारायण, शटक नारायण। अच्छी नारी जो मैं देखूं, अच्छी नारी जो मैं देखूं, अच्छी नारी जो मैं देखूं। फटा, फटा, फटा। शटक नारायण, शटक नारायण, शटक नारायण, शटक नारायण, शटक नारायण, शटक नारायण। हिलवा पूरी जो मैं पाऊं, हिलवा पूरी जो मैं पाऊं। गपा, गपा, गपा। शटक नारायण, शटक नारायण, शटक नारायण, शटक नारायण, शटक नारायण, शटक नारायण। शटा, शटा, शटा। अब और मैं बन गया बाबा। हमारे ये छद्दू गुप्ता जी, अच्छा, छोटू बलिया गाजीपुर। ओ मजीरा बालक जी के लिए सुनील सिंह परमार के लिए 10 रुपए भेंट किए हैं भाई, धन्यवाद। अब मैं बन गया बाबा। कृपया प्रिय भक्तजनों। क्यों बाबा बन गए हो? हाँ बन गया हूँ। इन भक्तों को कुछ सुनाओगे? हाँ सुनाने जा रहा हूँ। सुनाओ। कृपया भाई बंधु, माताओं बहनों, आज मैं आप सभी लोगों को एक कथा सुनाने जा रहा हूं। आप सभी लोग अपने पैरों को जोड़ लें, हाथों को तोड़ लें। एक बार की बात है, प्रभु राम जी जनकपुरी पहुंचे, मिथिला पहुंचे। जब मिथिला पहुंचे तो राम जी ने अपने गुरुदेव भगवान से आदेश लेकर पुष्प तोड़ने के लिए गए। उधर मां जानकी जी भी आ गई। जब मां जानकी जी ने राम जी को देखा और राम जी ने जानकी जी को देखा तो जानकी जी राम जी से क्या कहने लगी? ओ छुपे छुपे खड़े हो, जरूर कोई बात है। राम जी से कह रही जानकी जी, ओ छुपे छुपे खड़े हो, जरूर कोई बात है। ओ पहली मुलाकात है, पहली मुलाकात है। छुपे छुपे खड़े हो। जब राम जी ने माता जी को देखा तो माता जी को देखकर राम जी कहते हैं, ओ मेरे सामने वाली खिड़की में एक चांद का टुकड़ा रहता है, कुछ हल्का फुल्का उकड़ा उकड़ा रहता है। मेरे सामने वाली खिड़की में। लेकिन मैं ये क्या देख रहा हूं? आए आए मारुत सुत देखा शुभ आश्रम, गर्मी बहुत है। मुनि बूझ जल पियो जाय श्रम। ये मैं क्या देख रहा हूं? कोई रामादल में घनघोर युद्ध छिड़ा हुआ है। हनुमान क्या मेघनाथ के द्वारा लक्ष्मण को ब्रह्म शक्ति का प्रहार किया। मेघनाथ जी के द्वारा लक्ष्मण जी को ब्रह्म शक्ति का प्रहार किया गया। अरे राम 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 राम, बहुत अनर्थ हुआ, घोर अनर्थ। लेकिन ये मैं क्या देख रहा हूं? सुखेन बैन ने उस ब्रह्म शक्ति की औषधि बता दी। धन्य है सुखेन बैन तुम्हारा जीवन, जो तुमने प्रभु राम की सेवा में अपना समय दिया। लेकिन यह क्या देख रहा हूं? वो हनुमान नामक बंदर बताई हुई जड़ी बूटी को, संजीवनी बूटी को लेने के लिए जा रहा है।
धन्य है हनुमान तुम्हारा जीवन, जो तुमने अपना सारा जीवन प्रभु राम जी के चरणों में समर्पित कर दिया। धन्य है। चीटा मार चीटा मार चीटा मार चीटा मार। बहुत पहुंचे हुए संत दिखाई दे रहे हैं। चीटा मार चीटा मार चीटा मार। यहीं से युद्ध का सारा वृत्तांत बता रहे हैं। चीटा मार चीटा मार चीटा। इनसे चल करके मिलना चाहिए। चीटा मार। और मुझे प्यास भी लगी है तो प्यास भी बुझाना चाहिए। चीटा मार चीटा मार चीटा मार। बाबा जी, बाबा जी, जय श्री राम। जय चीटा मार चीटा मार चीटा मार चीटा मार चीटा मार चीटा मार। बाबा जी ध्यान में मग्न है। चीटा मार चीटा मार चीटा मार चीटा मार। बाबा जी, बाबा जी, जय श्री राम। ओ जय श्री राम जय श्री राम जय श्री राम जय श्री राम। बाबा जी, कहो। आप यहीं से युद्ध का सारा वृत्तांत बता रहे हैं। भगवान का भजन कर रहा था। हाँ। पूरा युद्ध का दृश्य देख रहा था। ओ हाँ, चीटा मार चीटा मार। बाबा जी, हाँ, हमको बहुत प्यास लगी है। प्यास लगी है। हाँ हाँ, ऐसा करो। मांगा जल तिग दीन कमल जल, कह कपि नहीं अघाम थोरे जल। हे बंदर, ये मेरा कमंडल लो और अपनी प्यास बुझाओ और मेरे समीप पुनः आओ। जाओ। बाबा जी से हमने कहा मुझे प्यास लगी है, लेकिन इन्होंने अपना पात्र दे दिया। जो असली संत होते हैं वो जल पिला देते हैं लेकिन अपना पात्र नहीं देते। लेकिन इन्होंने अपना पात्र मुझे दे दिया। बाबा जी, मैं अघाव नहीं थोड़े जल, इसमें बहुत थोड़ा सा जल है, हमारी प्यास नहीं बुझेगी। इतने जल में नहीं होगा। नहीं, इसमें नहीं होगा। मैं जानता हूँ बांदर है, बांदर पी है कम, बुड़की ज्यादा लगाई है। ए बंदर, जाओ, हमारे कुटिया के पीछे एक विशाल काया का सरोवर है, बहुत बड़ा से सरोवर। हाँ हाँ, वहाँ अपनी सुधा बुझाओ, प्यास बुझाओ। हाँ। इसके पश्चात स्नान करो। हाँ। इसके पश्चात तुम हमारे पास आओ, फिर मैं तुम्हें गुरु दीक्षा प्रदान करूंगा। जैसी आज्ञा बाबा जी। जाओ तात हनुमान, जाओ जाओ। चीटा मार चीटा। सर पे तत् कपि पद गहो, मगरी तब यकुला। ये क्या, मैंने जैसे ही सरोवर में प्रवेश किया, मेरा पैर किसने पकड़ लिया? कौन हो तुम? किसने पकड़ लिया? हे तात हनुमान जी, या कौन आए? मैं इंद्र के दरबार की अप्सरा हूँ। तो कहीं कहे का ही है। दुर्वासा ऋषि के श्राप से मैं मगरी हो गई थी, परंतु आज आपके चरण छूकर मैं वास्तविक रूप में आ गई हूँ। मैं आपके रास्ते की बाधा नहीं हूँ, मैं आपको सावधान करना चाहती हूँ। देखा बहने आमे करा है का? आई गुआ। आपके रास्ते की बाधा है ये राक्षस, जो कि रावण का भेजा हुआ कालनेमी नाम का राक्षस है। यह आपका मार्ग रोक रहा है। इसे आप समाप्त करके प्रभु श्री राम जी के कार्य को पूरा करें। मुनि न हो ये निश्चर घोरा, मानव सत्य वचन का मोरा। इसे आप समाप्त करें और मैं आपको प्रणाम करती हूँ। आई गुहा, ये बहने आया हमें करा है फाट पर, थोड़ी देर बाद आउती। मैं तो पहले ही समझ गया था। नाश कटी। बाबा जी, चीटा मार चीटा मार चीटा। जय श्री राम। जय श्री राम जय श्री राम जय श्री राम जय श्री। बाबा जी, मैंने जल पिया, मेरी आत्मा तृप्त हो गई तृप्त हो गई और स्नान करके भी आ गया। आओ मेरे समीप बैठो, मैं तुम्हें अब गुरु दीक्षा प्रदान करूंगा। लेकिन बाबा जी, हमारा नियम कुछ उल्टा है। क्या उल्टा है? गुरु दक्षिणा प्रथम तुम लेहू, पाछे मंत्र हमें तुम देहू। पहले गुरु दक्षिणा ले लीजिए, फिर बाद में गुरु मंत्र दे देना। ये तुम्हारे बांदरी जात में होता होगा कि पहले हाँ। गुरु दक्षिणा ले लो, बाद में गुरु मंत्र दे दो। लेकिन हमारे मानव जात में ऐसा नहीं होता। हमारे यहाँ पहले गुरु दीक्षा दी जाती है। हाँ। गुरु मंत्र दिया जाता है, इसके बाद गुरु दक्षिणा ली जाती है। लेकिन हाँ। जैसे मेरा नाम हनुमंता, वैसे मेरा काम तुरंता।
मैं पहले गुरु दक्षिणा देता हूँ, बाद में गुरु दीक्षा लेता हूँ। तो ऐसा करो, मुझसे गुरु दक्षिणा दीक्षा लेते जाओ और तुम गुरु दक्षिणा देते जाओ। पहले गुरु दक्षिणा ले लीजिए। तो ऐसे काम नहीं बनेगा जी। आप आंख बंद कर लें, हाँ। मैं आपको गुरु दक्षिणा दूंगा। आंख बंद करके हाथ आगे बढ़ाइए। तो ऐसा करिए, हाँ। आप कान मेरे पास लाइए, तुम मुझको हाथ में गुरु दक्षिणा देते जाइए, मैं तुम्हें कान में गुरु मंत्र देता जाऊं। नहीं, पहले मैं गुरु दक्षिणा दूंगा तब गुरु मंत्र लूंगा। या बेगारे है बांदर यार। पहले गुरु दक्षिणा दूंगा, उसके बाद गुरु दीक्षा लूंगा। कहाँ से फंस गए हो बांदर के चक्कर में? नहीं, पहले हमसे आप गुरु मंत्र ले लीजिए। नहीं नहीं, पहले मैं गुरु दक्षिणा दूंगा। नहीं, पहले गुरु मंत्र ले लीजिए। और गुरु दक्षिणा प्रथम प्रारंभ ये लीजिए। ये तूने क्या किया बंदर के बच्चे? तूने एक संत के बाल उखाड़ लिए। क्या मैं तुझे श्राप देता हूँ कि तू इसी तरह बाल उखाड़ता घूमेगा? अच्छा, तो ये श्राप दे रहे हो? ये श्राप दे रहा। अरे बाबा जी, अभी आप थे बुढ़े और मैंने आपको जवान बना दिया, इसको भी बाहर कर दो। रहिए यार। आई गुहार नोच डारिस आई गुहार और नोच डारिस सगल। देखो, अभी थे आप बुढ़े, अब हो गए जवान। ये बताओ, हाँ, कहीं ब्यूटी पार्लर का कोर्स किए हो क्या? हम सेट करने वाला। ये ब्यूटी पार्लर क्या है? ये होता है। बाबा जी, क्या है जी? अब आप बुढ़े से जवान हो गए और ये वस्त्र अच्छे नहीं लगते। ऐसा करो, इसको उतार दो। ये क्यों नहीं कहते कि हमारे पास कपड़े नहीं हैं? कहीं की बांदरन की आदत होती, जहाँ कपड़ा फैले हाथ में उठा के फट लेके भाग जाते हैं, और यहाँ कपड़े हैं नहीं। लेकिन वो लेकर भगते, पहनते नहीं है उनको। लेकिन ये करे तो क्या करे? तुझको कपड़े चाहिए? हाँ, इनको उतारिए। ले, अच्छा तू भी क्या याद करेगा, किसी रहीश से पाला पड़ा है। ले बंदर के बच्चे, इसको पहन लेना। अब मैं जा रहा हूँ। नहीं, अभी नहीं, इसको भी उतार दीजिए, अच्छा नहीं और लगता। सुनील सिंह मजीरा वादक जी जहाँ हैं, भाई दीपेंद्र सिंह से मिलने आके। सुनील सिंह। ब्याज जी, मैं जान गया ये नीचे वाला क्यों ले रहा है। इसके बंदरिया के पास धोती नहीं है। सोच रहा है कि ये धोती मिल जाएगी तो बंदरिया को करवा चौथ में गिफ्ट दे दूंगा, उपहार में दे दूंगा। अभी तो असल में ये ऊपर नीला और नीचे पीला, ये अच्छा नहीं लगता। ले बंदर के बच्चे, ये बात, अभी तक आप बाबा थे और अब बाबू बन गए, लेकिन कहाँ जा रहे हो? इसको भी उतारिए, इसको भी उतारिए। नहीं उतारूंगा। मैं उतरा लूंगा। तो मैं नहीं उतारूंगा। मैं उतरा लूंगा। तो फिर मैं उतार दूंगा। तो फिर उतारिए। यार भैया, ये सरैला वाला बादर आए का बुला ली दो। या उठे कपड़ा मलाक आई गुहा रही। ले यार बंदर के बच्चे, तू भी क्या याद करेगा? और हमारे आदरणीय श्रद्धेय दादाजी पंडित मुनारी जी मिश्र, आपकी ओर से इसको भी उतारो। 1100 मुद्राएं रामलीला कमेटी को सहयोगार्थ बहुत बहुत धन्यवाद साधुवाद। इसको भी उतारो। इसको उतार, इसको उतार। अब न उतरा यार, उतार इसको। और अब कली की अम्मा डाला फेंक के मारो बांदर के। तुम कपड़े उतारना शुरू कर दो, अगर तुम बंद करोगे तो मैं शुरू हो जाऊंगा। इसको भी उतारो। ए लड़का कुल्लू लुआ दे, बांदर चिटिक के भागे जल्दी ते। वाह है, उतार इसको। बस हो गया। अब इसको भी उतारिए। ओ फूफा, बांदर का बुला लिया।
आई सजा भावत है जैसे जो आलागंज का ठेला भावत हो। आई रह जाओ, ले उतार। बस हो गया, एक टिप काम चल जाएगा। इसको भी उतारिए। क्या कर दिया अलग पे मार के उतार इसको। ले बस। और ये ऊपर वाला उतारो। इसको भी लेगा। इसको भी उतारो। बस तो भैया लंबरदार उतारो इसको। देख ले। अरे चौहट बांधा। अरे चौहट ये ले। और धन्य इसको भी उतारो। आप हैं श्यामू हाड़ा लम्बरदार जी, आपकी ओर से 10 रुपए का पुरस्कार भाई कालनेम के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। उतारो इसको। लंबरदार वो भेड़ पूरी ले आवा बांदर का दिखा। उतार इसको। भेल पूरी इधर चल। इसको भी उतारो। ले यार। उतार इसको। ऊपर वाला उतारो। दादा भाई चाबी फेंक के मारा बांदर के। उतार। नहीं उतार रहा। अरे बांदर अब नहीं। ये ले बस हो गया। अब इसको उतारो। सगल इज्जत है उतरा ले बधैया रे। उतार इसको। इसको भी उतारो। हाँ उतार इसको। मास्टर साहब मुँह में हाथ लगा के हंसा था या बैग फेंक के। और सुनील सिंह मजीरा बालक जी जहाँ भी हैं, कृपया आप लोगों का आपका इंतजार बहुत लोग कर रहे हैं। अब ठीक पधारे। बस हो गया। अब इसको उतारिए ऊपर वाला। ले यार। अब इसको फिर उतारिए। ले डाला फेंक के मारा बांदर। और देवेश सिंह देसी ठेका, ये हमारे हास्य कलाकार के लिए भाई अन्नू दीक्षित के लिए 51 रुपए भेंट किए, धन्यवाद। इसको ना उतराया। उतार इसको। बस हो गया। अब इसको उतारिए ऊपर वाला। उतार इसको। बस हो गया। इसको भी उतारो। ले खोल दे। उतार। इसको भी नीचे वाला उतारो। अब ना उतराया। उतार इसको। ले नारा पकड़ इसको। अब ना उतराओ यार। उतार इसको। ले पकड़। हो गया। अब जाऊं। इसको भी उतारो। एव को उतराइए। उतारो इसको। ओ रामकली की अम्मा। रामकली की अम्बा। उतार इसको। ओ पूपा रैया यार उतारा तो सगली। ओ संतोष भैया पूरी पूरी दिखावा बादर का तो भागा है। उतार इसको।
पूड़ी दिखाओ, पूड़ी दिखाओ। मोटरसाइकिल का गाड़ी ब्याज कहाँ से बात है पकड़ लाए। ओ सुरेश फूफा सगली जता उतार इसको। सगली जता आई गुहा ए फूफा जी कहाँ हो जी, आ जाओ जी। चल इधर खड़ा हो। मैं खड़ा नहीं होता, मैं खड़ी होती हूँ। हैं? ये क्या, मैं खड़ी होती हूँ? आ गए क्या आप स्वामी? आ गए, आओ आओ स्वामी। स्वामी ये क्या? स्वामी का होगा, स्वामी आज चिटके चिटके। ओ, ये तो वही दुष्ट है काले में जिसने अपना भेष बदल लिया है। यह जानता है कि स्त्री का भेष बनाने के पश्चात हनुमान मुझे टच नहीं करेगा, लेकिन ये वही राक्षस है। जय श्री राम, जय श्री राम। ओ धीरे धीरे बोल, कोई सुनना ले। जय श्री राम। सिर लंगूर लपेट पठारा, निज तन प्रगति मरती बार। इस दुष्ट ने हमारा समय नष्ट कर दिया है। कहीं ऐसा न हो कि सूर्य देव का उदय हो जाए, तब तो भैया लक्ष्मण का बचना असंभव हो जाएगा। इसलिए हे सूर्य देव, यह ध्यान रहे, आफत तेरे सूर्य वंश पर है। लंका के नीच राहु द्वारा आघात दिनेश वंश पर है। इसलिए छुपे रहना तब तक जब तक न जड़ी पहुंचा दूं मैं। उस समय प्रकट होना भगवान, जब संकट निशा मिटा दूं मैं। आशा है स्वल्प प्रार्थना ये सच्चे जी से स्वीकारेंगे। आरत की दीन अवस्था को करुणा के साथ निहारेंगे। यदि मेरी सेवा के पहले किरणों का चमत्कार होगा तो हे सूर्य देव, इस सूर्य वंश पर निश्चय अंधकार होगा। इसलिए छुपे रहना तब तक जब तक न जड़ी पहुंचा दूं मैं। उस समय प्रकट होना भगवान, जब संकट निशा मिटा दूं मैं। अन्यथा क्षमा करना दिनकर, अंजलि लाल से पाला है। बचपन से जान रहे हो तुम कि हनुमत कितना मत वाला है। फिर से मुंह में धर लेने का वह आज क्रूर साधन होगा। बंदी मोचन तब होगा जब लक्ष्मण का संकट मोचन होगा। अब आपकी जैसी इच्छा। जय श्री राम, जय श्री राम, जय जय श्री राम। और देखे अभी लीला बहुत शेष है। आपको राम राज्याभिषेक तक की लीला दिखाई जाएगी। सभी लोग बैठे रहे, बड़ा ही आनंद आ रहा है। हमारे सुनील सिंह जी जो मंजीरा वादक हैं, जहाँ कहीं भी हो दीपेन सिंह से संपर्क करें। धन्यवाद। देखा से जय श्री राम। न औषध तीना, सहसा कपि उपार गिरली। ये क्या, वैद्य जी ने बताया था कि संजीवनी बूटी है। कहीं धोखे से मैं दूसरी बूटी लेकर के चला गया, तब तो भैया लक्ष्मण का बचना संभव हो जाएगा। इसलिए
अब वो समय नहीं है कि दोबारा मैं औषधि ले जा सकूं, इसलिए पर्वत ही ले जाना चाहिए। जय श्री राम, जय श्री राम, जय जय श्री राम। सहसा कपि उपार गिरली, जय श्री राम। इधर भगवान श्री राम जी हनुमान जी का इंतजार कर रहे हैं। वहाँ राम लक्ष्मण ही निहारी, अर्ध रात गई कप नहीं राम उठाई अनुज उर लायो, अर्ध रात गई कभी नहीं आयो, राम उठाई अनुज उर लायो। अधिक रात्रि व्यतीत हो चुकी है, लेकिन अभी तक हनुमान बूटी लेके नहीं आए। अब सोच रहा हूं कैसे जीवित होगा मेरा लक्ष्मण, कैसे बचेंगे मेरे भैया के प्राण। देर हुई अब तक नहीं आया हनुमत वीर, हाय विधाता किस तरह जिया धरे ना धीर। कैसे बचेंगे मेरे लक्ष्मण के प्राण, मेरे भैया बोलो मेरे लक्ष्मण। मेरा भैया मुझसे, मेरा भैया मुझसे ये जुदा हो गया, मेरा लक्ष्मण मुझसे ये जुदा हो गया। जरा बोले मुख से ये क्या हो गया, जरा बोले मुख से ये क्या हो गया। मेरा भैया मुझसे पर चले, तारे फीके पर चले और बीत गई है रात। मुझे अकेला छोड़कर कहाँ जा रहे रात। चिंता नहीं है पिता के मरण की, नहीं चिंता भैया सिया के हरण की। भैया सिया के हरण की जरा मुख से बोलो, जरा मुख से बोलो ये क्या हो गया। जरा मुख से बोलो ये क्या हो गया। मेरा भैया मुझसे जुदा हो गया, मेरा
बोलाऊं, जरा मुख से बोलो, जरा मुख से बोलो, ये क्या हो गया, जरा मुख से बोलो, ये क्या हो गया, मेरा भैया मुझसे जुदा हो गया, मेरा मेरे लक्ष्मण, मैं तुम्ही से पूछता हूँ भैया, अयोध्या जाऊंगा सभी दरवाजे बंद हो जाएंगे। मेरे भैया, जिस समय सुमित्रा माँ उर्मिला का हाथ पकड़े हुई आएगी, कहेगी यही है राम जिसने तुम्हारे सुहाग का भक्षण करवा दिया है, उस समय लक्ष्मण में अभागा राम कौन सा उत्तर देगा? मेरे लक्ष्मण, बोलो मेरे भैया। क्या जाने, क्या जाने, क्या जाने उस द्रोणागिरि तक जा ही न सका कबीर आई हो, डूबा हो किसी समुद्र में, योद्धा है वो लज्जाई। अगर ऐसा हो गया है तो क्या करूंगा मैं? यदि लखन लाल के साथ साथ उसने भी दुनिया छोड़ी है, तब तो विधि ना तूने मेरी ये दूसरी भुजा भी तोड़ी। मेरे भैया अजब ना जागे, ये रहना बीती जाए, रहना बीती। रहना बीती जाए मेरे लक्ष्मण। वचन पिता के मैं ना मानता, वचन कोई प्राणी बचाए,
आप लोग श्रवण कर रहे हैं प्रभु श्री राम जी का कारुणिक विलाप। और भगवान ने कुछ ऐसे आदर्श स्थापित किए कि भाई का भाई के प्रति क्या स्नेह होना चाहिए। अगर किसी को सीख लेनी है तो वो राम जी से ले ले। देखें, बड़ा ही सुंदर कारुणिक विलाप। सौभाग्य है कि श्री राम पद के सर्वश्रेष्ठ अभिनेता पंडित श्री राजा जी जो कि अतर्रा से पधारे हैं, सुंदर विलाप पर हमारे भाई श्री छोटू सिंह जी परमार साहब जो कि हमारे नेताजी के चिरंजीव हैं, आपकी ओर से 101 मुद्राएं श्री राम जी के श्री चरण कमलों में भाई छोटू भैया को बहुत बहुत धन्यवाद। आज बताए, आज बताए कोई उपाय, आज बताए कोई उपाय, ये रहना बीती जाए, रहना बीती जाए। मेरे भैया अजब ना जागे, रहना बीती जाए, रहना बीती जाए, रहना बीती जाए, रहना बीती जाए। प्रभु प्रलाप सुनि कान, विकल भय बानरी कर, आय गयौ हनुमान, जिम करुणा मघुबीर। बोलिए बजरंग बली की जय हो। देखें, ये माता जी आपके द्वारा भी ये 50 मुद्राएं कारुणिक विलाप पर श्री राम जी को बहुत बहुत धन्यवाद। और हनुमान जी, आप तो पूरा पर्वत का पर्वत ले आए। देखो, हम राज वैद्य हैं और प्रभु का इलाज कर रहे हैं, और हम चाहते हैं बिना। और ये सोनू साहू जी मोहम्मदपुर राम जी के कारुणिक विलाप में 21 मुद्राएं, और संजय साहू जी की भी ओर से 10 मुद्राएं। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे नीलू भैया फीस हमें पहुंचा दे। वैद्य जी के राज वैद्य हैं, बिना धन के लाभ नहीं करती दवा, और हम इलाज कर रहे हैं। वाह प्रभु। तुरंत वैद्य तब की बोले लखनलाल की जय। बैठो आप लोग, जाओ ना, अभी सिलोचना का बहुत अच्छा पाठ होगा नारियों के लिए है। और हमारे नीलू भैया की ओर से 101 रुपया वैद्य जी के लिए प्रदान हो रहा। धन्यवाद। पूरा करो, अधूरा कर दियो। कपिता वैद्य तुरंत पहुँचाव। हनुमान जी, सुबह हो गया तो रावण मार डाली हमका है। आओ चलिए, हमको पहुंचा दो और लंका में। फिर मास्टर साहब लाओ फीस, तुम भी लाओ। हाँ, जो हमारे पुराने लोग हैं उन्हीं से तो कहेंगे। बच गए, राजवैद्य है इसीलिए बच गए आप, है नहीं बीमार हो गए थे। वाह। ये देखो, हमारे माँ साहब की ओर से 50 रुपए प्रदान है, 60 रुपए। बहुत बहुत धन्यवाद फीस के लिए। साधुवाद। उधर लाओ। अरे वाह, 10 रुपए। देखो, अभी लीला बहुत बाकी है, आप लोग जाइए नहीं। भगवान का अगर वनवास देखा तो राज्याभिषेक देख लें, भगवान राजा बन जाए, इसके बाद चली जाए आप लोग। 1 घंटा केवल और रुक जाइए। आप लोग ये नहीं चाहती क्या कि राम जी राजा बने? और अगर आप लोग ये चाहती हैं कि राम जी राजा बने, थोड़ी देर रहो, वैसे रहो। लोग मात्र 1 घंटे का समय और हाँ, थोड़ी देर से हो जाएगा। फिर महिमा जी का डांस भी होगा, 1 घंटे लीला और फिर डांस। तो आप लोग बैठे रहें। जय। चलो, महाराज को अवगत कराऊं कि आपके द्वारा भेजा गया काल नेम
उस हनुमान नामक बंदर के हाथों मारा गया। चलता हूँ महाराज के पास और चलकर अपने महाराज को सूचित करूं। यह वृत्तांत दशानन सुन, अति विषाद पुन सिर गुण। और ये चुनकाई पहलवान जी आपकी ओर से, चुनकाई भैया पहलवान जी 51 मुद्राएं ब्यासी के लिए सब प्रेम प्रेषित है। भाई पहलवान जी को बहुत बहुत धन्यवाद। महाराज की जय जयकार हो, जय जयकार हो, जय जयकार। क्या समाचार लेकर आए हो? महाराज, गुप्तचरों के माध्यम से यह सूचना मिली है कि आपके द्वारा जो काल नेम भेजा गया था वो हनुमान नामक बंदर के हाथों मारा गया। इसके पश्चात महाराज लक्ष्मण जी पुनः जीवित हो गए। महाराज, इलाज किसने किया? सुखेन भाई जी ने किया। यही देशद्रोह है। हाँ, यव का निकालो। जब देश के निवासी शत्रुओं के साथ मिल जाएंगे तो वो देश स्वतंत्र नहीं रह पाएगा। वो देश पराधीनता की बेड़ियों में जकड़ जाएगा। चलो, आज हम ये कार्य करते हैं कि युद्ध का समापन ही करवाए देते हैं। हम सोच रहे थे युद्ध कुछ दिन चले, लेकिन आज हम वो कार्य करेंगे जिससे युद्ध समापन। चलो, व्यवस्था करो भाई कुंभकर्ण के जगाने की। कुंभकर्ण चच्चू के पास एक ही बार में काम खत्म। चलो। व्याकुल कुंभ। और ये रावण जी के सुंदर अभिनय पर सुदामा साहू जी 11 मुद्राएं भाई सुदामा साहू जी को बहुत बहुत धन्यवाद। व्याकुल कुंभ करण पगी आवा, विविध जतन कर ताई जगावा। व्याकुल कुंभ सरकार, चच्चू खर्राटे मार रहे हैं। जगाने की व्यवस्था करो। जगाऊं? रुकिए, अभी जगा दूंगा सरकार, 2 मिनट में जगा दूंगा। एक कुंभकर्ण चच्चू, ओ कुंभकर्ण चच्चू, उठ जाओ, उठ जाओ, जाग जाओ। अरे चच्चू, चच्चू, इस तरह जगा रहे हो, इस तरह जगा रहे हो। फिर कैसे जगाएं? इधर आओ, इस तरह जगाया जाता है। नहीं, अभी प्यार से जगा रहा हूँ, जब नहीं जगेंगे तो हाथी चढ़वा दूंगा। यही करो, खोल यहाँ प्यार की जरूरत नहीं है। भाले डाल दो इनके कान में। जागो, जागो, जागो चच्चू। रुकिए, तुम आऊं जाग जाओ। हाँ, नहीं समझे रहे हो, बांसा मपारी। हाँ, आखिरी। ए चच्चू, सरकार, कान में रुकिए, कान में भाले डालो। इसकी नाक में गरमा के भाला डाले दे रहा हूं। रह जाओ, गरम हो गया। हट जाइए, हट जाइए। आर पार कर दिया। रुकिए सरकार, ऐसे नहीं जगेगा। चढ़ जाओ, चढ़ जाओ, हट जाओ, चढ़ जाओ, चढ़ जाओ। चढ़ जाऊंगा तो कहीं भाग न जा। बड़ी मुश्किल में पकड़ के लाए हैं। तुम भी खतरे से डरते हो। चढ़ो, नहीं भागेगा, हम खड़े हैं। चच्चू, जाग जाओ। ऐसे नहीं जगेगा। चच्चू, जाग जाओ, जागो, जागा निश्चल कैसा जय।
कहु भाई काहे मुख तब रगे सुखा। भ्राता श्री के चरण में ये कुंभकर्ण का प्रणाम स्वीकार हो, आवासन ग्रहण करो। और ये श्यामू भैया हारा 11 रुपए भाई त्रिपाठी जी के लिए तबला वादन में भेंट हुए हैं, धन्यवाद। भ्राता श्री, आज ये मैं क्या देख रहा हूँ, आपके ये मुख क्यों सूख रहा है, इसका कारण क्या है, हम जानना चाहते हैं। तुम सो रहे हो भैया, तेरे सोने में इस लंका की सत्यानाशी है। जिसको रानी की पदवी थी वही अब दासी होती है। ऐसा सोना भी क्या सोना, ये जीवन सब जाए खाटों पर, कट जाए बहन के नाक कान और तुम पड़े रहो खर्राटों पर। बहन सोप लखा के नाक कान का विच्छेदन दंडक वन में हो गया। प्रसोध में जिसने ये कार्य किया उसकी औरत का हमने हरण कर लिया। फिर क्या हुआ? वो तब 80 पंचरों की सेना लेकर के लंका पर आक्रमण किया। अनुक कंपन कुलसरत धौम केत अतकाय ऐसे ऐसे महाबली योद्धा रण क्षेत्र में वीर गति को प्राप्त हो गए। पुत्र घन्नाद के द्वारा ब्रह्मास्त्र का प्रयोग किया गया, लेकिन वह भी निष्फल रहा। हम चाहते हैं युद्ध की इस विभीषिका को आप शांत कर दें। जगदम्बा हरियाण सठ, जगदम्बा सीता हरियाणी, अब सठ चाहत कल्याण। अरे मूर्ख कहीं गए तो मातेश्वरी जानकी को हर ला करके अपना कल्याण चाहता है। राम मांगे होठ घट, इधर आओ। के कोई बहन वो सौंप रखा, क्या काम भला था जाने का, कोई तो कारण ही होगा उन बच्चों से नाक कटाने का। इस बेमतलब की बातों में अब लंका की सत्यानाशी है। भाई अब तिथियां क्या गिनते हो, अपनी भी पूर्णमासी है। भाई को इसलिए हम बारंबार आपको समझाने का प्रयास कर रहे हैं। समझ रहा माता हूं। जानकी जी को वापस कर दीजिए, इसी में भलाई है। सोच रहा हूँ भैया का ज्ञान जागृत हो गया है, और जब ज्ञान जागृत हो जाए तो ज्ञानदायिनी का प्रयोग करो। लेके आओ जरा, हाँ 2-4 बाल्टी लाओ, ज्ञान नष्ट करो इसका। काफी दिन बाद जगे हो, कुछ मदपान हो जाए, इसके बाद देखा जाएगा। पियो। और लेके आओ, भैंसा लेके आओ, भैंसा लेके आओ। हाँ खिला गोश्त भी है क्या? ये वाला गोश्त खा लीजिए। भैंसे का गोश्त लाया, भैंसे। महिष खाए कर मदिरा पाना, गर्जा बज्जा घात समान। अब भैया नशे में हो गए हैं, क्या करना चाहिए? भ्राता श्री, आप चिंता ना करें, मैं रामादल के लिए प्रस्थान कर रहा हूँ। सेवक भैया को ले जाओ। और किसी की जरूरत नहीं है हमारे साथ में जाने के लिए। एक बार प्रेम से गले मिल लें, वापस आए कि ना आए। चलो सेन इधर, अब कुंभकर्ण का वध होने जा रहा है।
कहाँ गया वह तपस्वी? देख विभीषण आगे आयो, कहाँ गए हनुमान? परऊ चरण राम सुनायो। भैया कहो भ्राता विभीषण, तुम यहाँ कैसे रामादल में हो? कारण क्या है? आने का कारण भैया के द्वारा सीता का हरण किया गया। मैंने उन्हें समझाने का प्रयास किया, सीता को वापस करके उनसे संधि कर लो, लेकिन यह बात उनको अच्छी नहीं लगी। मुझे लंका से निकाल दिया है, तभी से मैं प्रभु श्री राम जी के शरण में आ गया हूँ। तुमने ठीक किया, वो भ्राता श्री तुम्हारे ऊपर चरणों का प्रहार किया और तुम रामादल में आ गए हो। धन्य धन्य ते धन्य विभीषण, भयो तात निश्चलपुर भूषण। आपका तो जन्म निश्चलपुर में हुआ है, लेकिन ठीक किया तुम प्रभु के शरण में आ गए हो। लेकिन मेरे सामने से हट जाओ, बस मुझे युद्ध करना उन तपस्वियों से। नाथ भूधराकार शरीरा, कुंभकर्ण अवतरण धीरा। मेरा भाई कुंभकर्ण युद्ध क्षेत्र में आया हुआ है, आप उसे संभालें। जय श्री राम, जय महाकाल। कुंभकर्ण का वध हुआ। अब आइए मेघनाद वध। बहु विलाप दस कंदर करे, बहु विलाप दस कंदर करई, बंधुशीष पुल पुल सिर। सावधान तपस्वी, चाचा कुंभकर्ण को वध करने वाला कहाँ छुपा है? सावधान सावधान। जय श्री राम।
पापी मैं बहुत खिलावा। मेघनाथ, अभी तक मैं तुम्हें खेल खिला रहा था, अब मरने के लिए सावधान हो जाओ। जय श्री राम। शालावान माज उरुलागा, मरती बार कपट सब त्याग। बोलो लखन लाल की जय। मेघनाथ बधुआ अब लीजिए सती सुलोचना जी का अभिनय अब देखेंगे। धन्य है इसकी माता को जिसने ऐसे सिंह को जन्म दिया है। धन्य है इसकी माता, धन्य है। प्रभु हम पे कृपा करना, प्रभु हम पे दया करना, प्रभु हम पे कृपा करना, प्रभु हम पे दया करना। अभी तक मेरे स्वामी, मेरे प्राणनाथ लौटकर महलों में नहीं आए। मुझसे कह गए थे देवी सुलोचने, मैं देवी के मठ शत्रुनाशक यज्ञ करने के लिए जा रहा हूं, लेकिन बहुत विलंब कर दिया मेरे स्वामी ने। हे नाथ, आप शीघ्र ही मुझे दर्शन दें। मेरा हृदय बहुत घबरा रहा है। मैं आपको महलों से आवाज लगा रही हूं। सुन के आ जा तू, आ जाया, सुन के आ जा तू, आ जाया। आवाज मेरी मुझे जीने नहीं देती है, याद तेरी मुझे जीने नहीं देती है, याद तेरी। मुझे जीने नहीं देती है, याद तेरी। सुन के आ जा तू, आ जाया, सुन के आ जा तू, आ जाया। आवाज मेरी मुझे जीने नहीं देती है, याद तेरी। क्या तुझको कभी भी मेरी याद आती नहीं हो, जैसे तड़पाती है मुझको, तुझको तड़पाती नहीं, तुझको तड़पाती नहीं। पल पल मुझे तड़पाती है, याद
कैसे दगा दिया, मेरी जान जैसे लेती है, मेरी जान जैसे लेती है, याद तेरी मुझे जीने नहीं देती है, याद तेरी। ये क्या? और सुंदर सुलोचना जी का अभिनय आप देखने जा रहे हैं। हमारे प्रभावित हैं आदरणीय शिवरन मास्टर साहब जी, जो पमरौली ग्राम से पधारे 21 रुपए भेंट किए हैं सुलोचना जी के लिए। धन्यवाद। ये मैं क्या देख रही हूँ? वंदर भालू सभी मिलकर मेरे स्वामी पर एक साथ आक्रमण कर रहे हैं। नहीं नहीं, ये अचंभा था, पत्थर को पिघला देने वाला यह एक दृश्य था। मैं सो रही हुई जग रही हूँ। ये कौन है जो मेरे स्वामी को मार रहे हैं? ऐसा सपना सोचकर मैं बहुत घबरा रही हूँ। ये मेरी आंखों का काजल जलरित बनकर मुझे क्यों डुबा रहा है? ये मेरी मांग का सिंदूर क्यों बुझ गया? ये पलंग मुझे क्यों डरा रहा है? अभी अभी आया, अचानक आंखों में अंधकार और अपने ही आप बहने लगी आंसू की धार। अब भड़कती आंखें दाई और टूटा है ये हार, मुंह को आता है कलेजा, हाय क्या है होनहार। दासी, कौन हो तुम? कहिए महाराज जी। तुम मेरी दासी नहीं, छोड़ दो मुझे। मैं इस समय तेजवान विमान पर बैठकर चंद्रलोक को जाना चाहती हूँ। हे चंद्रलोक की जाने वाले देव, जरा ठहरो, अपनी दासी सुलोचना को भी अपने साथ ले लो, अपने मुख चंद्र का दर्शन ही दे दो। दासी महाराज, आज मैं दिन में सो गई और दिन में सोने के बाद क्या सपना देखती हूँ? वंदर भालू सभी मिलकर मेरे स्वामी पर एक साथ आक्रमण कर रहे हैं, मेरे प्राणनाथ को मार रहे हैं। ऐसा सपना सोचकर मैं बहुत घबरा रही हूँ दासी। आज आली माथे की सुबेंदी गिरी, बार बार मुखों पे मोती की लरी हुई लरकत है, पायल की कील शखी निकल जात बार बार, जब तक गांठ जो रूह की सरकत, तनी करकत चूड़ी खनकत, अंग सारी सरकत है बार बार। हे माँ जगदम्बे, मेरी रक्षा करना माँ, मेरे सुहाग की रक्षा करना। मेरे पति युद्ध में गए हैं और अभी तक लौटकर महलों में नहीं आए। माँ आप जगत की माता है, ये जान रही है घर घर की है, आज तुम्हारे हाथों में यह लाज हमारे घूंघट की। झिझरी हुई ये नैया मैया, अब पार लगैया तुम ही तो हो, कि पति प्रतावों की इस जग में अब लाज रखैया तुम ही तो हो। हे माँ जगदम्बे, मेरी रक्षा करना माँ,
मेरे पति की रक्षा करना माँ। दासी, मेरे स्वामी युद्ध में गए हैं और अभी तक लौटकर महलों में नहीं आए। उनके लौटकर आने की प्रतीक्षा कर रही हूं मैं। तुम जाओ, बाग तक चली जाओ और बाग से सुंदर सुंदर पुष्प तोड़कर मेरे पास लाओ। जिस समय मेरे स्वामी युद्ध भूमि से विजय श्री प्राप्त करके आएंगे, उस समय उन सुंदर सुंदर पुष्पों का विजय माल बनाकर अपने स्वामी को पहनाकर उनका आलिंगन करूंगी, उनका अभिवादन करूंगी। तुम जाओ, बाग से पुष्प ले आओ, तब तक मैं माँ की वंदना करती हूँ। ठीक है मेरा। हे माँ जगदम्बे, मेरी रक्षा करना माँ। मेरे स्वामी अभी तक लौटकर महलों में नहीं आए। माँ, मैं तुम्हारी शरण में हूं, मैं आपकी पुजारन हूं, आपकी भक्ति करती हूं मनसा वाचा करुणा से। माँ, मेरी रक्षा करना माँ। पति परमेश्वर के शिवा मुझको ना परमेश्वर चाहिए। पति परमेश्वर के शिवा मुझको ना परमेश्वर चाहिए। पति परमेश्वर के सिवा मुझको ना परमेश्वर चाहिए। मैं सुहागन रहूं, मैं सुहागन रहूं 7 जन्मों तक, मुझे मेरा जीवन चाहिए। पति परमेश्वर के सिवा मुझको ना परमेश्वर चाहिए। पति परमेश्वर के सिवा मुझको ना परमेश्वर चाहिए। और सुंदर अभिनय श्रीलोचना जी का देख रहे हैं। प्रभावित हैं आदरणीय हमारे नीलू भैया, उन्होंने 51 पुष्पगुच्छा भेंट किए श्रीलोचना जी के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद है। तू दयालु है, मैं भिखारी हूँ। तू दयालु है, मैं भिखारी हूँ। तेरे चरणों की मैं पुजारन हूँ। तेरे चरणों की मैं पुजारन हूँ। तू दयालु है, मैं भिखारी हूँ। तेरे चरणों की मैं पुजारन हूँ। तेरे चरणों की मैं पुजारन हूँ। कुछ न बिगड़ेगा मेरे पति का, मेरे मांगे ये वरदान दे दो। मैं सुहागन रहूं, मैं सुहागन रहूं 7 जन्मों तक, मुझे मेरा जीवन चाहिए। पति परमेश्वर के सिवा मुझको ना परमेश्वर चाहिए। पति परमेश्वर के सिवा मुझको ना परमेश्वर चाहिए। पति परमेश्वर के सिवा मुझको ना परमेश्वर चाहिए। महारानी जी, महारानी जी, आपके आंगन में रक्त से भरी और बाण से बिधी हुई भुजा पड़ी है। क्या कहा दासी? मेरे आंगन में रक्त से भरी और वाणों से विधि एक कटी हुई भुजा पड़ी है। हाँ। नहीं,
नहीं दासी, ऐसा नहीं हो सकता। तुम झूठ बोल रही हो। मेरे पति को कोई वीर नहीं मार सकता। मेरे पति को वही वीर मार सकता है जो 12 वर्ष नींद और नारी का परित्याग कर दिया होगा। विपरीत विधाता की गति नहीं जानी जाती दासी। चलो, मुझे उस भुजा के पास लेकर चलो। चलिए महाराज। ये देखिए महाराज जी, ये मड़ियों सुसज्जित और बाणों से विधि भुजा। दासी, ये भुजा तो मेरे स्वामी की है, मेरे प्राणनाथ की है। देखो ना, यही आभूषण मैंने अपने स्वामी को अपने हाथ से पहनाए थे। यह भुजा मेरे पति की है दासी। हाँ स्वामी। नहीं नाथ, आप मुझे छोड़कर नहीं जा सकते। आप मुझे इतनी बड़ी सजा नहीं दे सकते नाथ। आप तो मुझसे कह गए थे, देवी सुलोचने, मैं देवी की मठ शत्रुनाशक यज्ञ करने के लिए जा रहा हूं, और आप मुझे छोड़कर चल दिए। नहीं नाथ। है अब ये क्या हुआ, अरे नाथ के हाथ सर का साथी क्यों बना, तजदासी का हाथ जिन हाथों ने ये रक्षा के हित तुमको सर्वस्व बनाया था, बदले में भारी से भारी सेवा का भार उठाया था। दासी, कहीं ऐसा तो नहीं है ये भुजा मेरे पति की ना हो और मैं इसे स्पर्श कर लूं तो मेरा पति व्रत धर्म नष्ट हो जाए। संभव है नारी परीक्षा का पति ने यही खेल रचाया हो, या बनकर पति का हाथ कहीं, या बनकर पति का हाथ कहीं पर पति का हाथ ना आया हो। इसलिए शीघ्रता करने पर शत पर यह बट्टा आएगा, यश जाएगा, तप जाएगा और पति व्रत धर्म भी जाएगा। इस भुजा को मेरे महलों तक ले चलो, खड़ी मिट्टी दो। अगर ये भुजा मेरे पति की है तो युद्ध का सारा वृतांत मुझे लिखकर बताएगी। दासी, रख दो और खड़िया मिट्टी दे दो। अगर मैंने अपने पति की सेवा मनसा वाचा करुणा से की है तो आज ये भुजा युद्ध का सारा वृतांत मुझे लिखकर बताएगी। दासी, बहुत मधुमक्खी है ऊपर। सती के सामने पति के हाथ हाल लिख के कहो हुआ क्या, सती के सामने पति के हाथ, सती के सामने पति के हाथ हाल लिख के कहो, हाल लिख के कहो हुआ क्या, सती के सामने पति के हाथ। और आदरणीय हमारे शिवबरन मास्टर साहब जो पमरौली से पधारे हैं, 51 पुष्पमुद्रा सुंदर सुलोचना जी के अभिनय में भेंट किए। बहुत बहुत धन्यवाद है। यदि तू पति का हाथ है नहीं किसी की चाल, यदि तू पति का हाथ है
सती के सामने पति के हाथ, सती के सामने पति के हाथ। हाल लिख के कहो, हाल लिख के कहो, हुआ क्या। और आदरणीय हमारे चाचा जी श्री मुरारी मिश्रा जी भाई, उन्होंने 51 पुष्पमुद्रा हमारे त्रिपाठी जी के लिए तबला वादन में, 51 पुष्पमुद्रा मेरे लिए व्यासपीठ पर और 51 पुष्पमुद्रा शिलोचना जी के लिए भेंट किए हैं। चाचा जी को बहुत बहुत धन्यवाद, मिश्रा जी को। देखो ना दासी, ये भुजा मेरे पति की है। इस भुजा ने युद्ध का सारा वृतांत मुझे लिखकर बता दिया। शेषा अवतार है लखनलाल, जिनके द्वारा संहार हुआ। इस बैर भक्त से मुक्त हुई, इस रण का रण उद्धार हुआ। धरतो लंका के द्वार में है, सिर रक्षित है रामादल में। आत्मा अविनाशी विचर रहा, सुख से आनंद के अंचल में सतवंती। इस सतवंत की तुम लंका में ज्योत जगा देना, और कहते हैं किसको पतिव्रता, ये दुनिया को दिखला देना। दासी, मेरे पति मुझे छोड़कर चले गए। यदि संसार में पति नहीं तो पत्नी का कोई नहीं। पत्नी के लिए पति ही सब कुछ होता है। मेरे पति नहीं रहे, तुम जाओ। और मैं जा रही हूं अपने ससुर जी के पास, उनसे निवेदन करूंगी कि वह मेरे पति का शीश ले आवे और मैं शानंद सती हो जाऊं। मैं जा रही हूं, उन्हीं महाप्रभु के दरबार में जाऊंगी, उनसे निवेदन करूंगी कि वह मेरे पति का शीश दे दे। वह बड़े दयालु हैं। सुख के सब साथी, दुख में न कोई। मेरे राम तेरा नाम एक साचा दूजा न ना कुछ तेरा ना कुछ मेरा, ना कुछ तेरा ना कुछ मेरा। ये जग जोगी वाला फेरा, राजा हो या रंग सभी का, सभी का अर्थ एक सहोई। सुख के सब साथी, दुख में न कोई। मेरे राम तेरा नाम एक साचा दूजा न लंका की ओर से एक डोली आ रही है। चलकर मैं देख रहा हूं कौन है, कौन आ रहा है। पुत्र वधू सुलोचना, तुम यहाँ कैसे? ससुर जी, आप कह रहे हैं कि तुम यहाँ कैसे? हाँ। अरे प्रभु के दरबार में मेरे पति का शीश है। जहाँ मेरे पति हैं वहीं तो पत्नी जाएगी, और आप ऐसी बातें कैसे कर सकते हैं? तुम चाहती क्या हो? अरे मैं प्रभु के दर्शन करना चाहती हूँ, ठीक है, कुछ समय शरण में जाना चाहती हूँ। क्या मुझे दरबार में जाने की प्रभु से आज्ञा लेकर बताऊंगा। हे प्रभु, पुत्र वधू सुलोचना आपके समीप आना चाहती है, आपकी क्या आज्ञा है? ठीक है, आपका संकेत मिला। सुलोचना आओ, प्रभु का आदेश हो गया है, शरण में आओ। प्रभु के चरणों में रावण की पुत्र वधू सुलोचना प्रणाम कर रही है। प्रभु, मैं आपकी शरण में आई हूँ, बहुत ही दुखी हूँ।
आप देख रहे हैं मेरे हाथों में ये भुजा मेरे पति की है। इस भुजा ने युद्ध का सारा वृतांत तो मुझे लिख कर बता दिया है। मैं आज विपत्ति की, मैं आज विपत की मारी हूँ, मैं दुख की आज सताई हूँ, मैं आज विपत की मारी हूँ, मैं दुख की आज सताई हूँ। अपना सिर नीचा किए हुए पति का सिर लेने आई हूँ। यदि राम दया के सागर है, यदि राम दया के सागर है, तो रखेंगे एक भिखार की आशा है तो विनती प्रभु एक भिखार की, विनती प्रभु एक भिखार की, विनती प्रभु एक भिखार। मैं चाहती हूँ प्रभु आप मेरे पति का शीश दे दे और मैं शानंद सती हो जाऊं। देव जी आए तोरी पति आजू, भोगहु लंक कल्प सतराजू। अगर तुम चाहो तो हम तुम्हारे पति को जीवित कर दें। प्रभु आप दयालु हैं, आप कृपालु हैं, तुम उदार देवे सब लायक, करुणा मैं देखूं रघुनायक। आप मेरे पति को जीवित कर सकते हैं और मैं 100 कल्पों तक लंका का राज भी कर सकती हूँ, लेकिन जो गति मेरे पति को प्राप्त हुई है शायद ऐसा मौका दोबारा नहीं मिलेगा। मेरे पति भी चाहते हैं कि मैं सती हो जाऊं। आप मेरे पति का शीश दे दें, यही निवेदन है आपसे। हनुमान मेघनाथ का शीश ले आवे। प्रभु प्रभु आपसे एक निवेदन है। आज के दिन आप यह युद्ध बंद रखे नाथ, और मेरे सती होने के उपलक्ष्य में आप भी पधारे। हम ऐसा ही करेंगे। जय हो प्रभु। इस प्रकार से आज के दिन युद्ध बंद रहा और सुलोचना जी सती हुई। फिर सुबह हो गया, सुबह फिर हो गया, फिर युद्ध फिर प्रारंभ होने जा रहा है। सुबह ही काल हुआ है। अब आइए रावण वध की लीला। सुभट बुलाई दशानन को, रण सम्मुख जाकर मन डोलो, सुभट बुलाई दशानन बोला, सुभट बुलाई रण सम्मुख जाकर मन डोलो।
दोनों भाई जो भारी बलि कहते हैं, अंगद वो हनुमान कहा, जो भाई न किसी का खाते हैं, वो दुष्ट विभीषण छिपा कहा, भाई से बैर बढ़ाया है, डूब मरा या फिर जिंदा है, क्यों नहीं सामने आया है, भाई से बैर बढ़ाने का उसको मजा चखा दूंगा, पैठान के बाद विमानन में यमपुर की राह दिखा दूंगा। कहाँ है वो दोनों तपस्वी? जीते हुए भट संजू कमाही, सुनता पास मैं दिन समनाही, खरदूषण विराट तुम मारो, पाल पाल संहारो, आज करो खल काल हवाले, ये परो कथिन बस रावण के पाले, चल युद्ध के लिए तैयार हो जा। व्यर्थ में चाहता ये हूं, व्यर्थ में बकवाद करके अपने सुंदर यश का नाश ना करो। संसार में 3 प्रकार के पुरुष पाए जाते हैं। पहले प्रकार का पुरुष गुलाब के पौधे के समान, गुलाब के पौधे में केवल फूल होता है, फल नहीं होता। तो इस श्रेणी में आने वाला पुरुष कहता है, करता नहीं है। ठीक उसी प्रकार दूसरी श्रेणी में आने वाला पुरुष आम के वृक्ष के समान होता है। आम के वृक्ष में फल भी लगते हैं, साथ में फूल भी लगते हैं। तो इस श्रेणी में आने वाला पुरुष कहता भी है और करता भी है। ठीक उसी प्रकार तीसरी श्रेणी में आने वाला पुरुष कटहल के वृक्ष के समान होता है। कटहल के वृक्ष में केवल फल होता है, फूल नहीं होता। तो तीसरी श्रेणी में आने वाला पुरुष कहता नहीं है, सीधे करके दिखाता है, जैसे मैं तुम्हें करके दिखाऊंगा। चल सामने आ जा। चल तैयार हो जा। राम विभीषण तन तब देखो। हे प्रभु, रावण से युद्ध करते करते आपकी दृष्टि मेरी ओर आई, मैं समझ गया आप रावण के शीशों को काट देते हैं, परंतु वो शीश पुनः नवीन हो जाते हैं। इसका कारण ये है, रावण की नाभि में अमृत है, इसलिए आप अपने धनुष पर 31 बाण चढ़ावें और रावण की नाभि का अमृत शोषित करें, तब विजय प्राप्त हो पाएगी। इसकी बात मान करके मरना चाहते हो? आज तक कोई भी अमृत सुखाया गया है? आज तक कोई भी अमृत सुखाया गया है? क्यों इतने भी अबोध हो? यदि अमृत सूखता तो राहु केतु क्या पैदा होते? चलो सुन लीजिए। चराचर समर लग छाणी प्रभु 31, डोली भूम गिरत 10 कंदल। बोलो श्री रामचंद्र भगवान की जय। एक बार तेजी से जय घोष हो जाए। बोलिए श्री राजा रामचंद्र की जय। बोलिए श्री लखन लाल, बैठे रहे, लखन लाल की जय हो। देखें अभी भगवान का राज्याभिषेक
हंसी खुशी का माहौल अयोध्या में सुंदर रिकॉर्ड डांस महिमा जी का होगा। आप लोग अभी बैठे रहें, अभी भगवान की सुंदर राजगद्दी में और अयोध्या में भगवान वापस आएंगे। श्री राम जी का, महामाया जानकी जी का और श्री लक्ष्मण जी का, हनुमंत लाल जी, ये राम दरबार का राज्याभिषेक और इसके तदोपरांत बधाई गीत बढ़िया और सुंदर हेलो और आइए 14 वर्ष बाद और देखें 14 वर्ष के वनवास के पश्चात प्रभु श्री राम जी, लखनलाल जी, जानकी जी अयोध्या में आए और सुंदर राज्याभिषेक भगवान का। तब तक महिमा जी भज मन राम चरण सुखदाई। राम चरण सुखदाई भज मन राम चरण सुखदाई भज मन राम चरण सुखदाई। जिन चरणन से निकली जिन चरणन से निकली सुनसरी शंकर जटा समाई। जटा शंकरी नाम परोगे त्रिभुवन कारण आई। भज मन राम चरण सुखदाई। राम चरण सुखदाई भज मन राम चरण सुखदाई। और इसी भजन में एक भक्तगण वहाँ बिछाए हुए पड़े हुए हैं, 51 रुपये भेंट किए हैं, जिनका नाम गणेश बारी। धन्यवाद। भज मन राम राम चरण सुखदाई भज मन राम चरण सुखदाई।